तो नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को राधे राधे। मैं हर्षिता मिश्रा आप सभी के समक्ष आई हूँ। तो आप लोगों ने मनीषा के बारे में सुना ही होगा, ऊपर आप देख सकते हैं पोस्टर में लगा होगा। तो मैं बता दूँ कि इसके बारे में कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो जो लोग जानते होंगे उनको धन्यवाद, और जानकर मौन बैठे होंगे उसके लिए भी धन्यवाद। और जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको मैं बता देती हूँ। और जानकर ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी इच्छा करेगी तो आप आवाज़ उठाइएगा, क्योंकि मेरे अंदर सिर्फ धर्म के नाम पे आवाज़ नहीं उठती है। मैं धर्म के नाम पे ही सिर्फ आवाज़ नहीं उठाती हूँ। मैं हिंदू हूँ, गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ। तो हिंदू का सिर्फ ये काम ही होता है कि जब हमारे धर्म पे बात आए तभी हम आवाज़ उठाएं। हिंदुत्व का मतलब ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको भी नोटिस किया जाए, और किसी के साथ अगर गलत हो रहा हो तो उसके साथ खड़े होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठाया जाए कि क्यों इनके साथ गलत किया जा रहा है, क्यों सपोर्ट। कहा जाता है ना कि अगर मुट्ठी बंद रहती है तो बहुत मजबूत होती है, और जब ये खुल जाती है तो ये कमज़ोर हो जाती है। तो इसी तरह हम लोगों को भी बनना चाहिए, एक दूसरे की ताकत बननी चाहिए। तो मैं मनीषा के बारे में आज बात करना चाहती हूँ। आप लोग मनीषा के बारे में जानते होंगे। तो 19 साल की लड़की, और कुछ लोग ये बोलते हैं ना कि लड़कियों पर बहुत कमेंट्स आते हैं। अभी प्रेमानंद महाराज जी ने किया था कमेंट लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, कि 25 साल की लड़कियाँ ब्ला ब्ला रखती हैं। और फिर उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाया था धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने, जिनका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दोनों लोगों को ही सपोर्ट करती हूँ, बट सबसे ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव और अच्छा संदेश पहुँचाने वाले जो गुरु होते हैं ना, उनको कहा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज हैं, जिन्होंने एक बहुत ही प्यारा मैसेज दिया अपने वीडियो के थ्रू। वो आप लोग देखिएगा न्यूज़ चैनल पे तो दिख जाएगा। मैंने तो देखा, मैं स्टोरी भी लगाई थी, एक बार और लगा दूँगी स्टोरी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो लोग बोलते हैं कि लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए लड़कों का मन में चल जाता है। ये ज़्यादातर अक्सर वो पुरुष करते हैं कमेंट कि भाई तुम छोटे कपड़े पहनो, मेरी आंखें हैं मैं तो देखूंगा ही, ये बोलते हैं लोग। और कहते हैं कि तुम पहनोगी तो मैं तो देखूंगा ही, छोटे कपड़े तुम अपना तन दिखा रही हो तो मैं देखूंगा। तो भैया मैं उन लोगों से बात ये पूछना चाहती हूँ कि मनीषा कौन से छोटे कपड़े पहनी थी। मनीषा कोई छोटे रहती थी, और मनीषा के सपने बड़े ही छोटे से थे बट बहुत ही सुंदर थे। वो चाहती थी कि वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा, मतलब अच्छे पोजीशन पे रहे, अपने पिता का हेल्प करे, अपने पिता का स्वाभिमान बने, मतलब अपने पिता के लिए कुछ करे, अपने परिवार के लिए कुछ करे। लेकिन उस बेटी के सपने सारे अधूरे रह गए। लड़के का इस तरीके से रेप किया गया, और रेप करके फिर उसको किसी अनजान जगह पर ले जाके फिर उसके गया, और इसके अंदर का जो गले का के अंदर का जो नस होता है वो नस, मतलब वो मिसिंग है, नस भी मिसिंग है भाई, वो नस भी मिसिंग है। एंड उसकी किडनी निकाल ली गई। उस लड़की के बच्चे दाने तक को निकाल दिया गया। मतलब रेप करने वाले भी बड़े टैलेंटेड है भाई, कि इसका भी बिजनेस करने लगे हैं अब, कि पहले रेप करो, फिर उसके बाद उसकी बॉडी के हर एक पार्ट को काट कर और फिर गायब कर दो, और फिर उसके बाद अगर उससे भी मन ना भरे तो इस मासूम सी बच्ची का चेहरे का स्किन, मतलब चेहरा पता न चले, लोग पहचान ना पाएँ, उसकी वजह से उसके चेहरे पे मतलब एसिड डाल दो ताकि उसका चेहरा झुलस जाए। उस लड़की के साथ मतलब इतने कांड कर दिए गए। और जब उसके पिता ने आवाज़ लगाई तो पैसों और पावर के दम पे उस आवाज़ को दबा दिया गया। उसे बहुत सारी कहानियाँ बताई गई कि उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, उसकी बेटी कहीं भाग गई होगी, 2-4 दिन बाद फिर शादी करके वो आएगी, आपको सरप्राइज़ दे देगी। लेकिन फिर भी एक पिता का गुरूर कहता है ना, जो अच्छे संस्कार दिए होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं मेरी बिटिया ऐसी नहीं होगी। तो उस पिता ने भी यही, वो अंत में ये एक्सेप्ट करने के मतलब उस पर आ गया। जो पिता अपनी बच्ची की बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि नहीं मैं उसकी बेटी के बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करूँगा तब तक जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता, और मैं चाहता हूँ उसको न्याय मिले
और जब न्याय मिल जाएगा तभी मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। उस पिता को इतना मजबूर किया गया कि वो आज के डेट में अपनी बेटी, वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रहा है मैं उसमें सहमत हूँ, और मेरी बेटी का डेड बॉडी जो है मुझे वापस लौटा दिया जाए। मैं उसका पारिवारिक तौर पे अंतिम संस्कार करना चाहता हूँ। तो मैं खुद से भी ये सवाल करती हूँ और आपसे भी करती हूँ कि क्या ये सही है? हम मिडिल क्लास वालों को क्या ये अधिकार नहीं है कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकें? मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, और आपसे भी ये चाहती हूँ कि आप भी इसका सपोर्ट करें और आप भी ये बताएं कि क्या ये सही है? क्या हम और आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते? हम आवाज़ नहीं उठा सकते? सच का सपोर्ट करने में कैसी शर्म? जो सच है वो है। किसी का अगर हम हेल्प करेंगे, और आज ये सिर्फ बात मनीषा की नहीं है, ये बात उन सभी औरतों की है, उन सभी लड़कियों की है, उन सभी घर परिवार वालों की है जिनकी बच्चियां घर से बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, जॉब के लिए जाती हैं, कुछ लोग घर में भी रहती हैं। तो जो कांड घर के बाहर हो रहा है वो घर में भी हो सकता है। तो हम चाहते हैं, आप सभी लोगों से हमारी छोटी सी विनती है कि प्लीज़ आप सभी लोग आवाज़ उठाएं उसके प्रति और मनीषा को न्याय दिलाएं। प्लीज़, जस्टिस फॉर मनीषा। अगर आप आवाज़ उठाओगे तो हो सकता है उस बच्ची को न्याय मिल जाए। वो वापस तो नहीं आ जाएगी उससे, लेकिन इतना ज़रूर होगा कि उसे न्याय मिलेगा, उसकी आत्मा को थोड़ा शांति तो मिलेगा, और उसके साथ साथ हमारे और आपके लिए भी कानून बदलेगा। जैसे आज मनीषा के परिवार वालों को दबाया जा रहा है, कल को हमारे घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद हो सकता है ये जैसे वैसे उसको दबाया जा रहा है वैसे हमारे परिवार वालों को भी दबाया जाए, आपके परिवार वालों को भी दबाया जाए। तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए आप सब, क्योंकि जो हिंदू की बात करते हैं कि हम हिंदू हैं, तो सिर्फ हम धर्म से ही हिंदू नहीं हैं, कर्म से भी हिंदू हैं। एकता में अनेकता होता है, तो एक बनिए। कहावत कहा गया है ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। तो हमें बंद मुट्ठी बननी है। तो बंद मुट्ठी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पे नहीं बननी है, राजनीति मोर्चा खोलने के लिए नहीं बननी है। ये बंद मुट्ठी तब भी बननी चाहिए जब किसी को न्याय दिलाना हो। हम चाहते हैं आप और हम सब मिलकर एक बंद मुट्ठी बने, जिससे मनीषा को न्याय मिले, क्योंकि अगर उसे न्याय मिलेगा तो हमें भी न्याय मिलेगा। अगर हमारी ये वीडियो आप सभी तक पहुंचती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग। और ये वीडियोस मैं पहले बता देती हूँ, ना मैं व्यूज़ के लिए बना रही हूँ, ना सब्सक्राइबर के लिए बना रही हूँ, किसी चीज़ के लिए नहीं बना रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए बना रही हूँ कि मनीषा को न्याय मिले। क्योंकि मैं ये चीज़ें मतलब मैं कल से देख रही हूँ, और मुझे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा अजीब लगा है, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि हो सकता है अगर मैं ये कदम आगे बढ़ाऊँगी तो मेरे थ्रू और भी बहुत सारे लोग हैं जो आगे ये कदम बढ़ाएंगे, वो भी ये वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ मनीषा को न्याय दिलाइए, जस्टिस फॉर मनीषा। थैंक यू सो मच।